हेलो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने आज EMRS 2025 के लिए केस बेस्ड स्टडी जो होती है टीचिंग एप्टीट्यूड का 10 नंबर का ये पूछा जाता है। इसका हम लोगों ने कुछ क्लास लाया है विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, इसको देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि केस एक्टिविटी वाला जो क्वेश्चन होता है ये कैसे होता है। ये 10 नंबर का एकदम क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 2 रहेंगे जिसमें से 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। आप लोग अगर हमारे नोट्स को नहीं लिए हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इस नोट्स को ले लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सबसे पहला जो है ये प्रकरण मतलब होता है केस जो होता है। तो एक शिक्षक ने कक्षा में विद्यार्थियों के समूह में बांटकर परियोजना का कार्य कराया। ठीक है, ये केस है, ये एक्टिविटी है। अब क्या है कि इससे क्वेश्चन पूछा गया कि इस स्थिति में शिक्षक कौन सी शिक्षण पद्धति का प्रयोग कर रहा है। सबसे पहले आप समझिए परियोजना का मतलब क्या हुआ। परियोजना जो हुआ ये प्रोजेक्ट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्रोजेक्ट को। तो यह जो है एक प्रोजेक्ट कार्य है जिसमें आपको ग्रुप वाइज बांट के दिया जाता है। तो आप इस परियोजना में कह सकते हैं कि इसका जो परियोजना विधि है। अब हम परियोजना विधि के बारे में जान लेते हैं कि परियोजना विधि किसने दिया था, कब दिया था, कैसे किया। मैं फुल डिटेल आपको इस पे बताऊंगा। आप लोगों के लिए हम आंसर भी लेके आए हैं, क्योंकि देखिए परियोजना विधि है। अब परियोजना विधि का क्या होता है कि यह जॉन डीवी एवं किल पैट्रिक द्वारा दी गई है, जिसमें छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करते हुए सीखता है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम आगे आंसर बढ़ाएंगे, और नहीं तो आप लोग खुद बताइएगा, हम आंसर का प्रैक्टिस करवा देंगे। आप लोगों ने अगर हमारा नोट्स नहीं लिया है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखिए जो भी क्वेश्चन है उसको बनाइए। क्वेश्चन है कि एक छात्र कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है और शिक्षक धैर्यपूर्वक उत्तर देता है। तो यह शिक्षक के किस गुण को दर्शाता है? शिक्षक नेतृत्व करता है? नहीं, ये नहीं होगा। नेतृत्व मतलब होता है किसी चीज़ का आह्वान करना। सहनशीलता ये हो सकती है। अनुशासन तो नहीं है। अनुशासन में ये क्या होता है कि बार बार क्वेश्चन पूछेगा? नहीं। उत्साह भी नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये सहनशीलता है, क्योंकि देखिए टीचर अगर सहनशील रहेगा तभी तो बच्चे बार बार पूछेंगे तो टीचर जवाब देगा। नहीं तो अगर सहनशीलता का मात्रा अगर खत्म हो जाएगा तो बच्चे बार बार पूछेंगे तो टीचर जो है वो चिढ़ जाएगा। ठीक है, और जवाब सही ढंग से नहीं देगा। इसकी जो विस्तृत जानकारी है, सहनशीलता शिक्षक का एक आवश्यक गुण है जो छात्रों में आत्मविश्वास और रुचि को बढ़ाता है। देखिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें सही हो जाएगी, क्योंकि हम लोग अभी यूट्यूब पे क्लास नहीं देते हैं। हम लोग अभी अपने एप्लीकेशन पे क्लास चलाते हैं। ठीक है, और हमारे जो लोग हैं वो बहुत सारे जुड़े रहते हैं। और देखिए कि हम लोग अभी जो है कंटेंट बेस्ड बैच चलाते हैं। यूट्यूब पर पहली बार क्लास चला रहे हैं, तो आप लोग देखिए, जुड़िए। और हमारा जो संस्था है ये बहुत ज़बरदस्त है। आप इस पे क्वेश्चन की मात्रा को देखिए और इसको बनाइए। जो दिक्कत होती है फिर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक विद्यार्थियों से उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। ठीक है, अनुभव साझा करने को कहते हैं मतलब अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताइए। यह किस प्रकार के शिक्षा को बढ़ावा देता है? तो ये जो है अनुभवात्मक जो होता है ये शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसका आंसर जो है अनुकरण मतलब होता है किसी चीज़ को देख के अनुकरण करना। श्रवण मतलब सुनना। स्मरण करना मतलब चीज़ें को याद करना। लेकिन ये जो होता है अनुभव के आधार पर, तो ये बोलते हैं। ये जो है ये जॉन डीवी ने दिया था। ये जो है ये जो अनुभवात्मक शिक्षक जो होती है ये जॉन डीवी ने दिया था। और मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए इस तरह के सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एक्टिविटी हमारे नोट्स में दिए गए हैं। आप लोग उसको देख लीजिए और अपना प्रैक्टिस कीजिए। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत होता है तो वो हमसे आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक ने छात्रों को विज्ञान प्रयोगशाला में स्वयं प्रयोग करने को कहा। टीचर देखिए कि निर्देश दिया कि आप लोग खुद कीजिए। तो खुद कहने का मतलब है कि यह शिक्षण विधि का उदाहरण है। प्रयोगात्मक विधि, व्याख्यान विधि जो पहले के व्याख्यान विधि को आप इंस्ट्रक्शन मेथड भी कह सकते हैं, दिशा निर्देश मेथड कि ये जो होती है ये पहले के ज़माना में चलता था कि बच्चे को कुछ निर्देश दिया गया ऐसा कर। प्रश्न उत्तर विधि होता है जिसमें प्रश्न को पूछना। मौखिक विधि बोल के कुछ पढ़ाया जाता है इस तरह से। लेकिन ये जो है कि शिक्षण की विधि का उदाहरण है तो ये है प्रयोगात्मक विधि। आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकल करके बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। ये बात एकदम चीज़ समझिएगा कि ये उनके जीवन के रियलिटी से जुड़ता है। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो गया। ठीक है,
प्रयोगात्मक भी थी। देखिए बच्चे इसमें प्रयोग के द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के डिमांड आ रहे हैं कि सर इंग्लिश में नोट्स को बताइए, तो इंग्लिश में भी नोट्स हम आपको अगले से, ये नोट्स तो अवेलेबल है इंग्लिश में, लेकिन क्लासेस हम अगले बार से इंग्लिश में भी रखेंगे। ठीक है, अब हम जो अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उसको आप देखिए। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है यह है कि एक शिक्षक, केस क्या दिया हुआ है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और विचार साझा करने का अवसर देता है। यह जो प्रश्न है यह किस प्रकार के शिक्षण वातावरण को दर्शाता है। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि शिक्षक विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और विचार साझा करने के लिए कहता है, मतलब आप समझिए कि ग्रुप डिस्कशन टाइप यहाँ कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन जिसको कहते हैं वो होता है संवादात्मक। ठीक है, ये संवाद के माध्यम से बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका आंसर राइट बी है। ठीक है, अब एक चीज़ बताते हैं कि दंडात्मक, दंडात्मक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, ये बात तो आप भी समझते हैं। एक तरफा भी कोई फैसला नहीं हो सकता है, और निष्क्रिय तो बच्चे को समझना ही नहीं है, तो ये सब ऑप्शन इसमें गलत है। देखिए इस तरह की बहुत सारी क्वेश्चन हमारे टीम मेंबर और हमारे द्वारा जो क्लासेस चलती है हमारी, उस बैच में आपको बताया गया। अगर आपको बैच में जुड़ना है तो आपको 999 रुपये का हमारा जो बैच है ये एकदम कंफर्म बैच है कि इसमें आपका सिलेक्शन की गारंटी होती है। और मैं एक चीज़ बताऊं कि टियर 1 और टियर 2 दोनों के लिए आपको बैच 999 में मिल जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताया था कि देख लीजिए इसमें क्या है कि गुरुकुल टीचिंग स्कूल ने व्हाट्सएप नोट्स अवेलेबल है। आप इसका हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो भी है, ये केस बेस्ड स्टडी हम लोगों ने आपको बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और हम लोग ने इसका फुल डिटेल आंसर भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और हमारी क्लासेस जो होती है यहाँ चलती है यूट्यूब पर, पहली क्लास है। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा, आप लोगों का अगर मन होगा तो आप लोग कमेंट में रखिएगा सर अच्छा सेशन था, आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है या ईएमआर से जिन कोई भी है, कब एग्ज़ाम है, क्या है, कोई प्रोसेस है, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए आपको, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर किसी भी प्रकार की तैयारी करते हैं आप, तो ये हमसे नोट्स ले सकते हैं। ईएमआरएस का हो गया, डीएसएसबी का हो गया, बीपीएससी ट्री 4 का हो गया, आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं उसका नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। और कोई दिक्कत होती है आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए और आपको सारी निदान कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी इनका पीडीएफ चाहिए, और हाँ एक चीज़ और है कि इनका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। सर बहुत सारे बच्चों को ये मन में है कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आपको मिलेगा, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो गुरुकुल टीचिंग स्कूल। ठीक है, आप इसको जाइएगा, इसको ज्वाइन कीजिएगा, आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपको जो भी चीज़ चाहिए सारे चीज़ मिलेंगे। हमारे जिस तरह का लोगो यहाँ है उसी तरह का, वैसे आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखकर आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।